गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रीना तोमर बेस्ट। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर हम रीजनिंग में आए हैं नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा फिगर्स को फाइंड आउट करना। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की फिगर्स होती है, उन्हें फाइंड आउट करना है और उनसे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस को करना है। ज़्यादा इसमें कुछ लॉजिक वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है, जो स्पेशली मैं आपको बताऊँ। जहाँ पे ट्रिक की ज़रूरत होगी वहाँ पे वो ट्रिक मैं आपको बताती रहूँगी। तो देखिए, जो हम फिगर्स फाइंड आउट करेंगे उसमें 6 टाइप्स के हमारे पास फिगर्स होंगे। जो क्वेश्चंस आते हैं वो 6 टाइप्स के फिगर्स को फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा ट्रायंगल से हो सकता है, स्क्वायर से, रेक्टेंगल, लाइन, सर्कल एंड डायगोनल्स। जो मेन क्वेश्चंस आते हैं, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो आपके ट्रायंगल से आते हैं, ठीक है, और स्क्वायर से आते हैं। बाकी इनके बारे में मैं आपको एक बार आइडिया दे दूंगी, बता दूंगी आपको क्या होते हैं। अगर एनी टाइम कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा ट्रायंगल, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट टाइप होगा, हम ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, ये आप सबको पता है कि ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल ऐसे होता है कुछ, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई। एक ट्रायंगल में 3 लाइंस होती है, ये आप सबको पता है। तो जहाँ पे भी आपको 3 लाइंस आपस में मिलके किसी फिगर को मतलब वो फिगर बनाए, वही हमारी ट्रायंगल होती है। अभी एक सिंपल है, ठीक है, इसमें सिंपल 3 लाइंस आपस में ऐड है, 3 लाइंस आपस में कनेक्ट है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे हमारा जो ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, ट्रायंगल 1 होगा। बट अगर मैं इसके बीच में लाइन लगा दूँ, ठीक है, अगर मैंने इसके बीच में लाइन लगाई तब भी अब भी आप आराम से बता सकते हो इसमें क्या है, क्योंकि क्लियर दिख रहा है कि हमारा एक ट्रायंगल ये बन गया यहाँ से यहाँ तक और एक ट्रायंगल हमारा ये बन गया। तो आप बता सकते हैं कि इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, 2 ट्रायंगल्स हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है जब हमारे पास एक ट्रायंगल के अंदर मल्टीपल लाइन्स लगी होती हैं, जैसे 1 2 3, ठीक है। किसी ट्रायंगल के अंदर इतनी लाइंस लगी हुई हैं, 1 2 एंड 3। आप फाइंड आउट कैसे करेंगे, इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसके लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि ट्रायंगल तो अब अगर हम इन्हें काउंट करने के लिए बैठेंगे, एक ट्रायंगल हमारा ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और फिर ऐसे होंगे, और फिर मतलब इतना सारा कन्फ्यूज़न इसमें हो जाता है ना कि इसके लिए हमें ट्रिक की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। क्योंकि हम लॉजिकली अगर बड़ा ट्रायंगल आ जाता है या फिर कोई बड़ी फिगर आता है, लॉजिकली मतलब वैसे हम नॉर्मली नहीं फाइंड आउट कर सकते। उसके लिए हमें कोई ना कोई ट्रिक यूज़ करनी ही करनी होती है। तो इसके लिए ट्रिक बता रही हूँ। जो ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी आप ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि ट्रिक के साथ साथ आपको चीज़ें समझनी भी आनी चाहिए। अगर आपको ट्रिक आती है और चीज़ों की समझ नहीं है तो कुछ फिगर्स ऐसी आती हैं जो आप नहीं कर पाते, ट्रिक से नहीं हो पाती, ठीक है। तो चीज़ों को समझना, मैं आपको क्या समझा रही हूँ, जो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी उससे आप चाहे एक ट्रायंगल के अंदर मल्टीपल लाइंस हो, आप आराम से उन्हें कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए कैसे। सबसे पहले हमारा क्या है, हम एक एक अपने ट्रायंगल को काउंट करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक एक ट्रायंगल को काउंट किया। अब हमें 2 ट्रायंगल्स को काउंट करना है। 2 ट्रायंगल्स कैसे, मतलब 1 और 2 इन दोनों को, ठीक है, 2 और 3 इन दोनों को, 3 और 4 इन दोनों को। तो कितने ट्रायंगल हो गए हमारे पास, 4 यहाँ पे हो गए थे, 5, एक ये हो गया 6 और एक ये हो गया 7, ठीक है। अब हमें 3 के पेयर्स को करना है। जैसे ऊपर हमने इन 2 के पेयर्स को किया था, अब हम 3 के पेयर्स को करेंगे। तो 3 का पेयर कहाँ बनता है, यहाँ पे बनता है। तो यहाँ से यहाँ तक एक हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 हो गए, 7 8 और 9, ठीक है। और एक हमारे पास ये पूरा है, ये पूरा, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 10। तो अब हम बता सकते हैं कि यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स हैं, टोटल कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, कितने बनेंगे, 10 बनेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आता है, अभी तो सिर्फ हमारे पास 3 लाइन्स ही यहाँ पे, लेकिन कोई क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में ऐसा आता है जिसमें 10 लाइन्स होती है, 15 लाइन्स होती हैं या फिर 8 लाइन्स होती हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए देखिए, उसे इस तरह से तो आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कैलकुलेट करेंगे तो पूरी शीट तो आपकी सर्कल बनाने में ही चली जाएगी। देखिए उसके लिए क्या होता है, जैसे हमारे पास ये एक ट्रायंगल है
और यहाँ पे हम बहुत सारी लाइंस ले लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक और लगा लेते हैं और एक यहाँ पे। इतनी लाइंस हमारे पास हैं। अब अगर मैंने वैसे सिंपली इसकी तरह कैलकुलेट करना शुरू कर दूँ 1 2 3 4 5 करके, फिर 2 2 का पेयर्स बनाओ, फिर 3 3 का पेयर्स बनाओ, तो इस तरह से हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले को देखो पहले, ऊपर जितनी वैल्यूज़ लिखी हुई है, जैसे आपने लिखा हुआ है 1 2 3 एंड 4, एक ट्रायंगल के अंदर जितने ट्रायंगल बन रहे हैं उनको नंबरिंग दीजिए और फिर उन सारी नंबरिंग को आपस में प्लस कीजिए। जैसे यहाँ पे नंबरिंग कितनी दी है 1 2 3 4, तो इन्हें प्लस कर दीजिए 4 + 3 + 2 + 1, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है, ठीक है। अगर हमारे पास इतना बड़ा ट्रायंगल है जिसमें इतनी सारी लाइंस लगी हैं, तो इन्हें कैलकुलेट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, दिखाई दे रही है ना। जो ट्रायंगल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जिनको मैंने लिया है, कितने हैं वे 8। अब इन सबको आपस में प्लस कर लीजिए, 8 + 7 + 6 + 5 4 3 2 और 1, तो कितना हो गया 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, ठीक है। 15 और 6 21 21 और 15, 21 और 15 कितने हो गए 31 36, तो इसका आंसर क्या हो गया 36। समझ आ गया, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए एक और नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, शायद दिखने में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। एक बड़ी सी इमेज लेती हूँ, ठीक है। और अब देखिए, अगर इस तरह की हमारे पास कोई इमेज है तो हमें उसे कैसे कैलकुलेट करना है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि आप पहले सर्कल्स को देखेंगे, फिर उनकी नंबरिंग करेंगे, ठीक है। यानी कि नीचे से हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5, ठीक। अब हमने नीचे तो नंबरिंग कर ली, लेकिन इस सर्कल में हमें क्या दिख रहा है, इसमें हमें लेवल कितने दिख रहे हैं, 3 लेवल दिख रहे हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर मैं यहाँ से पहले लेवल से बात करूँ तो हमारे पास 5 सर्कल्स दिख रहे हैं, वो सॉरी ट्रायंगल दिख रहे हैं। अगर मैं इस लेवल से बात करूँ दूसरे लेवल से, तो यहाँ से भी हमें सेम ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, और अगर मैं इस लेवल से बात करूँ तो यहाँ से भी हमें सेम ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेवल बाय लेवल भी नंबरिंग करेंगे। जैसे हमने एक लेवल पे नंबरिंग कर दी, अब हम दूसरे लेवल पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब हम 3 लेवल पे करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 3 लेवल है, तीनों लेवल पे हमने नंबरिंग की, किस तरह से नंबरिंग की, कितने ट्रायंगल्स हैं उसके हिसाब से नंबरिंग की, और नंबरिंग करने के बाद अब हम इन्हें प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले हम नीचे वाली नंबरिंग के प्लस करके देख लेते हैं कितना हो जाता है। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15। मतलब इस लेवल पे जो है हमारे कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं, 15 बन रहे हैं। अगर इस लेवल पे 15 बने तो यहाँ पे भी 15 ही बनेंगे, और यहाँ पे भी आपके 15 ही बनेंगे। तो कितने हो गए टोटल, कितने हो गए, अब इन्हें तीनों को जोड़ दीजिए, 15 दूनी 30, 15 3 45, यानी कि 45 ट्रायंगल्स आपके बनेंगे। क्लियर है। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल में अब हमें क्या करना है, हमें ट्रायंगल्स कैलकुलेट करने आ गए, ठीक है, लेवल्स कैलकुलेट करने आ गए। अब हमें क्या करना है कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा ट्रायंगल्स आपस में कनेक्ट हों, एक से ज़्यादा ट्रायंगल्स अगर हमारे पास आपस में कनेक्ट हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे एक फिगर ले लेती हूँ मैं, ऐसे, ठीक है, 1 2 3, इधर से भी लगा लेते हैं 2 3। अगर इस तरह के आपके पास कोई ट्रायंगल या कोई फिगर आती है, तो इसमें आपसे पूछा जाता है कि ट्रायंगल्स कैलकुलेट करिए, तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, ये वाला एक ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक,
अगर ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है तो इसकी नंबरिंग लिख दीजिए 1 2 3 4। ठीक है, दूसरा हमें क्या दिख रहा है, नीचे वाला ट्रायंगल दिख रहा है ऐसे करके। ठीक है, इसकी भी नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 एंड 4। इतना क्लियर है। अब इन्हें प्लस कर लीजिए, ऊपर वाले को करते हैं तो 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी कि यहाँ पे क्या है हमारे 10 ट्रायंगल। नीचे वाले को ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे कितने हो जाते हैं 10 ट्रायंगल। ठीक है, 10 और 10 कितने हो गए 20 हो गए। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि हमारे पास 2 ट्रायंगल्स आपस में कनेक्ट है, यानी कि 2 फिगर्स जो है वो आपस में कनेक्ट हैं। अब कनेक्ट जब 2 फिगर्स आपस में होती हैं तो एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि उनके बीच में जो लाइन लगी होगी, ठीक है, उनके बीच में जो लाइन लगी होगी, जो यहाँ पे ये वाली लाइन है, ये क्या करेगी, हमेशा 2 फिगर्स को ड्रॉ करेगी। समझ आई बात? मैंने आपको क्या बोला कि एक ट्रायंगल हमारे पास ये है और एक ट्रायंगल हमारे पास ये है, और इस लाइन से ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कनेक्ट हैं। तो जिस लाइन से दोनों ट्रायंगल्स या दोनों फिगर, जो भी फिगर है आपकी कनेक्ट होती हैं, वहाँ पे जो आपके ट्रायंगल्स बनते हैं वो बनते हैं 2। ठीक है, 2 ट्रायंगल्स बनते हैं। कैसे बनते हैं देखिए, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिए 10 हो गए, ये भी हमने कैलकुलेट कर लिए 10 हो गए। अब हम इस लाइन का यूज़ करेंगे, ये जो एक बीच में लाइन लगी हुई है लंबे वाली, इस लाइन का हम यूज़ करेंगे। अगर हम इस लाइन का यूज़ करते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है एक ट्रायंगल हमारा ऐसे है, ठीक है, और यहाँ से एक ट्रायंगल हमें दिख रहा है, एक ट्रायंगल हमारा ऐसे है। समझ आई? मैंने क्या किया, बीच वाली लाइन को ली और उस लाइन से मैंने जब ट्रायंगल्स को कैलकुलेट किया तो मुझे पता चला कि एक ट्रायंगल हमारा कंबाइन करके ये बन रहा है और एक ट्रायंगल हमारा कंबाइन करके ये बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी बीच वाली लाइन है, इससे हमेशा 2 ट्रायंगल्स आपके बनते हैं। ये एक ट्रिक है, आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। वैसे अभी मैंने आपको कैलकुलेट करना भी बताया, इसलिए बताया कि आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ 2 फिगर्स कनेक्ट हैं आपस में, लेकिन मोर देन 2 फिगर्स भी आपकी कनेक्ट हो सकती हैं, 4 फिगर भी हो सकते हैं, 3 फिगर्स भी हो सकते हैं। तो वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि कोई फिगर आपको पूरी दी हुई है, कोई फिगर आधी दी हुई है, तो वहाँ पर ये जो हमारा लाइन वाला कॉन्सेप्ट होता है, ये ट्रिक जो होती है काम नहीं करती। ठीक है, जब कंडीशन आएगी तो वो चीज़ वहाँ पे बता दूंगी, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान रखना कि अगर हमारे पास 2 फिगर्स इस तरह से कनेक्टेड हैं तो उनके बीच को जो लाइन जा रही है, जो उन्हें कनेक्ट कर रही है, वहाँ से आपकी हमेशा 2 फिगर्स बनेंगी। ठीक है, तो 10 यहाँ पे थी, 10 यहाँ पे थी और 2 ये हो गई, तो कितनी हो गई 22 टोटल। अगर आपसे कोई पूछिए कि इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स हैं तो आपका आंसर होगा 22। क्लियर है? चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं जो अभी मैं आपको बता रही थी कि फिगर्स हमारी पूरी हो सकती है और फिगर्स हमारी आधी भी हो सकती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए ये हमारे पास एक स्क्वायर की फिगर है और इसमें ऐसे लाइंस लगी हुई है। अब आपसे पूछा जाता है कि इसमें बताइए कितने ट्रायंगल होंगे। तो आप देख सकते हैं 1, ठीक है, 2 3 4, ठीक है, एक एक ट्रायंगल को हमने देखा, कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं हमें 4। अब हम 2 ट्रायंगल्स को कनेक्ट करेंगे, 1, ठीक है, 2 3 एंड 4। कितने दिखाई दिए आपको? 4 आपके अंदर थे और 4 हमने बाहर कर लिए। कैलकुलेट 1, सॉरी कोने से बनाया ना, तो 1, एक यहाँ पे 1, एक यहाँ पे 1 और एक यहाँ पे 1। ठीक, अब इन सबको आप आपस में प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 8। क्लियर है? पहले हमने क्या किया, एक एक सर्कल को काउंट किया, उसके बाद हमने 2 सर्कल्स को आपस में कनेक्ट करके काउंट करके देखा, तो हमें पता लगा कि हमारे पास सर्कल कितने, सॉरी रेक्टेंगल कितने आ रहे हैं, 8। अब अगर ये तो चलो ठीक है, हमारे पास सिर्फ 4 ही बॉक्सेस थे तो हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ी फिगर आ जाए जिसमें बहुत सारी लाइंस आ जाए, तब हम ऐसे तो कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, कि पहले 1 को, फिर 2 को, फिर 3 बॉक्सेस को, बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए हमारे पास सिंपल एक ट्रिक होती है। आप ध्यान रखिए कि जो आपको इस तरह की कोई फिगर दी हुई होती है, उसमें जितनी बॉक्सेस बने होते हैं उन बॉक्सेस को नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4। ठीक है, जितना बॉक्सेस बने हुए हो उनकी नंबरिंग कर दीजिए, और जो बड़ी डिजिट हो, जो बड़ी नंबरिंग हो, जैसे यहाँ पे बड़ी नंबरिंग क्या है 4 है, तो 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए
2 से, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, एक एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं। देखो जैसे ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमने क्या किया, इतनी लाइंस लगा ली। ठीक है, अब अगर इतनी बड़ी फिगर में हम कैलकुलेट करेंगे तो वैसे सिंपली ट्रायंगल कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारा टाइम लगेगा। तो हमने क्या बोला यहाँ पे कि आप नंबरिंग कर दीजिए, कर देते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। फिर मैंने आपको बोला जो बड़ी नंबरिंग है, बड़ी नंबरिंग क्या है, 8 है, तो 8 को हम क्या करेंगे, 8 × 2, आंसर कितना आ गया 16। तो इसमें आपके जो ट्रायंगल्स होंगे वो आपके 16 हो गए। एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ठीक है, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तो ये हो गए। आप दो को 1 2 सॉरी 1 मिनट, 1 ये हो गया, ठीक है, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया एंड 4 ये हो गया। ठीक है, 8 + 4। अब हमें 3 को काउंट करना है, 1 एंड 2 + 2। अब इधर से कर लेते हैं, 1 एंड 2 + 2, तो टोटल कितने हो गए आपके 16। ठीक है, 8 4 12 13 14 और 15 16। क्लियर हुआ? तो इस तरह से ये वाला आपका ट्रिक इसमें काम कर जाएगा। आप फिगर्स को अटैच करने, इस तरह की अगर कोई फिगर होती है उन्हें आपस में अटैच करते हैं तो किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रायंगल्स को। जैसे देखिए ये हमारे पास एक फिगर है, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना सबको। बता सकते हैं कितने ट्रायंगल्स हैं इसमें, बताइए। देखिए 1 2 3 एंड 4 पहली फिगर, 1 2 3 एंड 4 दूसरी फिगर, 1 2 3 एंड 4 तीसरी फिगर। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 8, यानी कि इस वाली फिगर में जो अंदर वाले जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो वाले ट्रायंगल कितने हैं 8। ऐसे यहाँ पे 8 हो जाएंगे और ऐसे यहाँ पे भी 8 हो जाएंगे। ठीक है, पहले तो इन्हें प्लस करेंगे आपस में, तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16 8 24, यहाँ पे 24। अब मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी हमारे दो फिगर्स आपस में कनेक्ट हों तो जिस लाइन से वो कनेक्ट होते हैं वो लाइन हमेशा क्या करती है, दो ट्रायंगल बनाती है। ठीक है, जैसे एक तो हमारी ये वाली फिगर है और एक ये इधर वाली, और ये किससे कनेक्ट है, इस वाली लाइन से कनेक्ट है। ये दो फिगर है ना, एक ये वाली और एक ये वाली और एक ये वाली, 3 फिगर है ये। हम पहले दो फिगर्स की बात कर रहे हैं आपस में। अगर ये दो फिगर पहली और दूसरी आपस में कनेक्ट है तो ये इस वाली लाइन से कनेक्ट है। अगर इस वाली लाइन से कनेक्ट है तो ये वाली लाइन क्या करेगी, ये वाली लाइन आपके दो ट्रायंगल बनाएंगी। ठीक है, अगर ये वाली लाइन आपकी दो ट्रायंगल बना रही है तो इन दोनों जब हम फिगर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे इस वाली लाइन से, तो ये वाली लाइन क्या करेगी, ये भी आपकी दो ट्रायंगल्स बनाएगी। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 4। अब 4 को इसमें हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 28 आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ, समझ आया मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि जब भी इस तरह की कोई फिगर आपको दी हुई हो तो सबसे पहले आप उन वाले ट्रायंगल्स को काउंट करिए जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ पे हमें क्या ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो इस तरह की फिगर में हमेशा कितने ट्रायंगल हो जाएंगे 8। इस तरह की जो फिगर होती है, ये लॉजिक आपको एक बार पता लग गया, बार बार इसे काउंट करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। तो आप सिंपली अगर ऐसी कोई भी फिगर आपको दिखती है तो आप सीधा 8 मान लीजिए, अगर वहाँ पे 4 बॉक्सेस बने हुए हैं। ठीक है, बॉक्सेस के अकॉर्डिंग आप उन्हें डबल कर लीजिए और उसके बाद जो लाइंस बनी हुई है उनसे दो ट्रायंगल्स बन जाएंगे। चलिए एक और एग्जांपल ऐसा ही लेती हूँ। एक फिगर और यहाँ पे आ जाती है इसके नीचे, सपोज एक और यहाँ पे फिगर बन जाती है ऐसे।
ठीक है। अगर ऐसे फिगर बनती है तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे 8 थे, यहाँ पे भी 8 थे और यहाँ पे भी 8 है, इसमें भी कैलकुलेट कर लेंगे, काउंटिंग कर देंगे और ये भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे 8। तो अभी कितने हो गए टोटल जो हमें दिख रहे हैं, नॉर्मली जो दिखाई दे रहे हैं वो कितने हो गए, 8 दूनी 16, 8 थे 24, 8 चौक 32। ये तो हो गए जो आपको दिख रहे हैं। अब हमें फिगर्स को अटैच करना है, लाइंस के हिसाब से हमें देखना है। सबसे पहले आपको दिख रही है ये वाली लाइन, ठीक है, जहाँ से 2 बने थे। फिर आपको दिख रही है ये वाली लाइन जहाँ से हमारे 2 बने थे, यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक काउंट किया अभी मैंने इसे, ठीक है। फिर हमें दिख रही है ये वाली लाइन, क्योंकि इस वाली फिगर को और इस वाली फिगर को कौन कनेक्ट कर रहा है, ये लाइन कर रही है, तो ये लाइन कितने बनाएगी, ये भी 2 बनाएगी, ठीक है। कितने हो गए 6, तो यहाँ पे 6 ऐड कर लेते, कितना हो जाता है 38, ठीक है। लेकिन इसका राइट आंसर 38 नहीं है। क्यों नहीं है इसका राइट आंसर 38? वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये फिगर हमारी ना पूरी नहीं है, ठीक है, फिगर पूरी नहीं है, आधी है। आधी अगर फिगर है तो इसमें हम और देख सकते हैं कहीं पे कोई ट्रायंगल बन रहा है क्या, तो बन रहा है। आप इस वाली लाइन को ले लीजिए, यहाँ से ये लाइन क्या दिख रही है आपको, सीधी दिख रही है, और ऐसे और ऐसे, तो इस वाले पॉइंट से इस वाली लाइन से एक ट्रायंगल और बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 39। अब हमारे कंप्लीट हो गए। आंसर क्या आएगा आपका 39। एक चीज़ और, अगर ये फिगर आपकी पूरी होती, यहाँ तक होती, ठीक है, अगर ये फिगर आपकी यहाँ तक होती तो ये तो आपको पता ही है कि इसमें 8 होते, इसमें भी 8 होते, यहाँ पे 2 हो जाते और यहाँ पे भी आपके 2 हो जाते, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ एक ट्रायंगल बना है जो बड़े वाला ट्रायंगल है। अगर ये फिगर कंप्लीट होती तो आपको पता है कि यहाँ पे इस वाली लाइन से एक और ट्रायंगल नया बन के तैयार हो जाता, ठीक है। और उसके बाद इसमें 39 नहीं, बहुत सारे ट्रायंगल्स हो जाते, ठीक। तो इस तरह से हम किसी भी फिगर को, अगर हाफ फिगर आपको दी हुई है तो उसमें हर चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे कितने ट्रायंगल्स बने हुए और कितने ट्रायंगल्स को आपको कैसे कनेक्ट करना है। इसीलिए मैं आपको बोल रही थी कि ट्रिक हमेशा काम नहीं करती, चीज़ें आपको समझनी भी आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं दूसरे टाइप का। अभी तक हमने सिर्फ लाइंस देखी थी। जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसके बीच में एक दूसरा ट्रायंगल है, इस तरह से उल्टा ट्रायंगल, ठीक है। ध्यान रखना उल्टा ट्रायंगल, सीधा नहीं बनाया मैंने, क्योंकि सीधे में तो आपको पता ही है, सीधे में तो आप ऐसे कैलकुलेट कर ही लेंगे 1 2 3 करके। अगर आपको किसी ट्रायंगल की फिगर के अंदर दूसरी उल्टी ट्रायंगल दी हुई है, ठीक है, उल्टी फिगर दी हुई है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो अंदर वाला ट्रायंगल होता है ये हमेशा क्या करता है, 4 ट्रायंगल बनाता है, ठीक है। क्या करता है ये, हमेशा 4 ट्रायंगल बनाता है। अब आपको पता है 4 ट्रायंगल तो इसमें बन गए और एक बाहर वाला हो गया। ऐसी अगर आपके पास कोई भी फिगर आती है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 5, मतलब इस तरह की जिसके अंदर सिर्फ एक ट्रायंगल है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 5। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही ट्रायंगल आए, ट्रायंगल तो कितने भी हो सकते हैं, ठीक। जैसे चलो इसी में बना देती हूँ, ये तो आपको पता ही लग गया कि एक अगर ट्रायंगल के अंदर उल्टी ट्रायंगल है तो वो कितनी बनाएगी, 4 फिगर्स बनाएगी, 4 ट्रायंगल्स एक्स्ट्रा बनाएगी। अब मैंने इसके अंदर एक और उल्टी बना दी ट्रायंगल, फिर मैंने इसके अंदर एक और उल्टी बना दी। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब इसका आंसर देखिए, ये बाहर वाली ट्रायंगल जो है कितनी बनाएगी 4, दूसरे वाली कितनी बनाएगी 4, और तीसरे वाली कितनी बनाएगी, ये भी 4, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 3 12, क्लियर हुआ। और एक बाहर वाली ट्रायंगल, मैंने आपको क्या बोला था, एक बाहर वाली ट्रायंगल है मेन ट्रायंगल, कितना हो गया, आंसर आएगा आपका 13। समझ आया? इस तरह से आप ये वाली ट्रायंगल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एक टाइप और लास्ट वाला आपका रह गया है, उसे भी बता देती हूँ अभी, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम स्क्वायर कर लेंगे। देखिए
ऐसा हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है। एक हो गया, 2 हो गए और यहाँ पे 3 बनेंगे। ऐसे, ठीक है। अगर ऐसे आपके पास कोई भी फिगर आती है तो उसके लिए आपको क्या करना है, कैसे आप ट्रायंगल काउंट करेंगे? तो सिंपली आप नंबरिंग डाल दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। कितने हो गए? 16 हो गए, ठीक है। 16 तो नॉर्मली है ही। अब हमें इसमें टोटल कितने हैं वो बताना है। तो देखो, इसके लिए जो हमारे पास लॉजिक होता है, वैसे लॉजिक जो होता है इसका लॉजिक कोई होता नहीं है, लेकिन कुछ ट्रायंगल्स ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ पे 16 ट्रायंगल्स हैं, या फिर कोई फिगर ऐसी हो जिसमें आपको ये 1 और कुछ इस तरीके से होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 2 फिगर्स जो होती हैं, इन 2 फिगर्स पे वो ट्रिक अप्लाई हो जाती है। लेकिन अगर इससे एक्स्ट्रा, इससे बड़ी कोई फिगर आ जाती है जिसमें मतलब यहाँ पे तो 16 है लेकिन इसमें 25 है, 28 है ट्रायंगल्स, उस पर ये जो मैं ट्रिक आपको बता रही हूँ वो वाली ट्रिक आपकी काम नहीं करेगी। मैं सीधी बात बता रही हूँ। उसके लिए फिर आपको सिंपली कैलकुलेट करके देखने पड़ेंगे कि किस तरीके से आपका जो है ट्रायंगल्स इसमें फाइंड आउट हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और छोटी दे रही हूँ कि जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके एग्ज़ाम में इससे और इससे ज़्यादा बड़े ट्रायंगल नहीं आती इस तरह से, ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए। तो देखिए होता क्या है कि इसमें भी और इसमें भी हम क्या करेंगे, जितनी भी अपनी नंबरिंग दी हुई है, जो लास्ट नंबरिंग है, जो सबसे बड़ी नंबरिंग है, यहाँ पे क्या नंबरिंग है 16, उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, और माइनस कर देंगे 5। समझ आए? -5 करेंगे। -5 क्यों करेंगे? -5 इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे ट्रायंगल्स हैं जो 2 बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, 2 बार काउंटिंग में आ रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे -5 कर देंगे। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? 32 - 5 कितना आ गया बताइए? 29, ठीक है, सॉरी 20 कितना आ जाएगा? 7, है ना। 32 - 5 करेंगे तो 27 आएगा ना। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? 27। और अगर इसे करेंगे ऐसे इसे कर लेंगे 16, सॉरी कितना है ये बड़ी डिजिट 9 × 2 - 5, तो 18 - 5 कितना हो गया? 13, ठीक है। चलिए, तो ये थे आपके ट्रायंगल्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। बाकी आप अपनी क्वेश्चन सेट लगा के देख लीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रीना तोमर, बेस्ट। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर हम रीजनिंग में आए हैं नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा फिगर्स को फाइंड आउट करना, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स की फिगर्स होती है, उन्हें फाइंड आउट करना है और उनसे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस को करना है। ज़्यादा इसमें कुछ लॉजिक वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है, जो स्पेशली मैं आपको बताऊँ। जहाँ पे ट्रिक की ज़रूरत होगी वहाँ पे वो ट्रिक मैं आपको बताती रहूँगी। तो देखिए, जो हम फिगर्स फाइंड आउट करेंगे उसमें 6 टाइप्स के हमारे पास फिगर्स होंगे। जो क्वेश्चंस आते हैं वो 6 टाइप्स की फिगर्स को फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा ट्राइंगल से हो सकता है, स्क्वायर से, रेक्टेंगल, लाइन, सर्कल एंड डायगोनल्स। जो मेन क्वेश्चंस आते हैं, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो आपके ट्राइंगल से आते हैं, ठीक है, और स्क्वायर से आते हैं। बाकी इनके बारे में मैं आपको एक बार आइडिया दे दूंगी, बता दूंगी आपको क्या होते हैं। अगर एनी टाइम कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा ट्राइंगल, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट टाइप होगा, हम ट्राइंगल से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, ये आप सबको पता है कि ट्राइंगल क्या होता है। ट्राइंगल ऐसे होता है कुछ,
ठीक है, इसमें क्या होता है, एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई। एक ट्रायंगल में 3 लाइंस होती है, ये आप सबको पता है। तो जहाँ पे भी आपको 3 लाइंस आपस में मिलके किसी फिगर को मतलब वो फिगर बनाए, वही हमारी ट्रायंगल होती है। अभी एक सिंपल है, ठीक है, इसमें सिंपल 3 लाइंस आपस में ऐड है, 3 लाइंस आपस में कनेक्ट है, तो आप बता सकते हैं यहाँ पे हमारा जो ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, ट्रायंगल 1 होगा। बट अगर मैं इसके बीच में लाइन लगा दूँ, ठीक है, अगर मैंने इसके बीच में लाइन लगाई तब भी अब भी आप आराम से बता सकते हो इसमें क्या है, क्योंकि क्लियर दिख रहा है कि हमारा एक ट्रायंगल ये बन गया यहाँ से यहाँ तक और एक ट्रायंगल हमारा ये बन गया। तो आप बता सकते हैं कि इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, 2 ट्रायंगल्स हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है जब हमारे पास एक ट्रायंगल के अंदर मल्टीपल लाइंस लगी होती हैं, जैसे 1 2 3, ठीक है, किसी ट्रायंगल के अंदर इतनी लाइंस लगी हुई हैं 1 2 एंड 3। आप फाइंड आउट कैसे करेंगे, इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसके लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ट्रायंगल तो अब अगर हम इन्हें काउंट करने के लिए बैठेंगे, एक ट्रायंगल हमारा ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और फिर ऐसे होंगे और फिर मतलब इतना सारा कन्फ्यूज़न इसमें हो जाता है ना कि इसके लिए हमें ट्रिक की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। क्योंकि हम लॉजिकली अगर बड़ा ट्रायंगल आ जाता है या फिर कोई बड़ी फिगर आती है, लॉजिकली मतलब वैसे हम नॉर्मली नहीं फाइंड आउट कर सकते, उसके लिए हमें कोई ना कोई ट्रिक यूज़ करनी ही करनी होती है। तो इसके लिए ट्रिक बता रही हूँ, जो ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी आप ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि ट्रिक के साथ साथ आपको चीज़ें समझनी भी आनी चाहिए। अगर आपको ट्रिक आती है और चीज़ों की समझ नहीं है तो कुछ फिगर्स ऐसी आती हैं जो आप नहीं कर पाते, ट्रिक से नहीं हो पाती, ठीक है। तो चीज़ों को समझना, मैं आपको क्या समझा रही हूँ, जो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी उससे आप चाहे एक ट्रायंगल के अंदर मल्टीपल लाइंस हो, आप आराम से उन्हें कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए कैसे, सबसे पहले हमारा क्या है, हम एक एक अपने ट्रायंगल को काउंट करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक एक ट्रायंगल को काउंट किया। अब हमें 2 ट्रायंगल्स को काउंट करना है। 2 ट्रायंगल्स कैसे, मतलब 1 और 2 इन दोनों को, ठीक है, 2 और 3 इन दोनों को, 3 और 4 इन दोनों को। तो कितने ट्रायंगल हो गए हमारे पास, 4 यहाँ पे हो गए थे, 5, एक ये हो गया 6 और एक ये हो गया 7, ठीक है। अब हमें 3-3 के पेयर्स को करना है, जैसे ऊपर हमने इन 2-2 के पेयर्स को किया था, अब हम 3-3 के पेयर्स को करेंगे। तो 3 का पेयर कहाँ बनता है, यहाँ पे बनता है, तो यहाँ से यहाँ तक एक हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 हो गए, 7 8 और 9, ठीक है। और एक हमारे पास ये पूरा है, ये पूरा, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 10। तो अब हम बता सकते हैं कि यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स हैं, टोटल कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, कितने बनेंगे, 10 बनेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आता है, अभी तो सिर्फ हमारे पास 3 लाइन्स ही यहाँ पे, लेकिन कोई क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में ऐसा आता है जिसमें 10 लाइन्स होती है, 15 लाइन्स होती हैं या फिर 8 लाइन्स होती हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए देखिए, उसे इस तरह से तो आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कैलकुलेट करेंगे तो पूरी शीट तो आपकी सर्कल बनाने में ही चली जाएगी। देखिए उसके लिए क्या होता है, जैसे हमारे पास ये एक ट्रायंगल है और यहाँ पे हम बहुत सारी लाइंस ले लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से एक और लगा लेते हैं और एक यहाँ पे, इतनी लाइंस हमारे पास हैं। अब अगर मैंने वैसे सिंपली इसकी तरह कैलकुलेट करना शुरू कर दूँ, 1 2 3 4 5 करके, फिर 2 2 का पेयर्स बनाओ, फिर 3 3 का पेयर्स बनाओ, तो इस तरह से हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले को देखो, पहले ऊपर जितनी वैल्यूज़ लिखी हुई है, जैसे आपने लिखा हुआ है 1 2 3 एंड 4, एक ट्रायंगल के अंदर जितने ट्रायंगल बन रहे हैं उनको नंबरिंग दीजिए और फिर उन सारी नंबरिंग को आपस में प्लस कीजिए। जैसे यहाँ पे नंबरिंग कितनी दी है, 1 2 3 4, तो इन्हें प्लस कर दीजिए, 4 + 3 + 2 + 1, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है, ठीक है। अगर हमारे पास इतना बड़ा ट्रायंगल है जिसमें इतनी सारी लाइंस लगी हैं, तो इन्हें कैलकुलेट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिखाई दे रही है ना। जो ट्रायंगल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जिनको मैंने लिया है, कितने हैं वे, 8। अब इन सबको आपस में प्लस कर लीजिए, 8
+7 +6 +5 4 3 2 और 1, तो कितना हो गया? 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, ठीक है। 15 और 6 21, 21 और 15, 21 और 15 कितने हो गए? 31, 36, तो इसका आंसर क्या हो गया? 36। समझ आ गया? ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए एक और नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, शायद दिखने में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। एक बड़ी सी इमेज लेती हूँ। ठीक है, और अब देखिए, अगर इस तरह की हमारे पास कोई इमेज है तो हमें उसे कैसे कैलकुलेट करना है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि आप पहले सर्कल्स को देखेंगे, फिर उनकी नंबरिंग करेंगे, ठीक है। यानी कि नीचे से हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5, ठीक। अब हमने नीचे तो नंबरिंग कर ली, लेकिन इस सर्कल में हमें क्या दिख रहा है? इसमें हमें लेवल कितने दिख रहे हैं? 3 लेवल दिख रहे हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर मैं यहाँ से पहले लेवल से बात करूँ तो हमारे पास 5 सर्कल्स दिख रहे हैं, वो सॉरी ट्रायंगल दिख रहे हैं। अगर मैं इस लेवल से बात करूँ दूसरे लेवल से, तो यहाँ से भी हमें सेम ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, और अगर मैं इस लेवल से बात करूँ तो यहाँ से भी हमें सेम ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? लेवल बाय लेवल भी नंबरिंग करेंगे। जैसे हमने एक लेवल पे नंबरिंग कर दी, अब हम दूसरे लेवल पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब हम 3 लेवल पे करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 3 लेवल है, तीनों लेवल पे हमने नंबरिंग की। किस तरह से नंबरिंग की? कितने ट्रायंगल्स हैं उसके हिसाब से नंबरिंग की, और नंबरिंग करने के बाद अब हम इन्हें प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले हम नीचे वाली नंबरिंग के प्लस करके देख लेते हैं कितना हो जाता है। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15। मतलब इस लेवल पे जो है हमारे कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं? 15 बन रहे हैं। अगर इस लेवल पे 15 बने तो यहाँ पे भी 15 ही बनेंगे, और यहाँ पे भी आपके 15 ही बनेंगे। तो कितने हो गए टोटल? कितने हो गए? अब इन्हें तीनों को जोड़ दीजिए। 15 दूनी 30, 15 3 45, यानी कि 45 ट्रायंगल्स आपके बनेंगे। क्लियर है? चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखें, नेक्स्ट एग्जाम्पल में अब हमें क्या करना है? हमें ट्रायंगल्स कैलकुलेट करने आ गए, ठीक है, लेवल्स कैलकुलेट करने आ गए। अब हमें क्या करना है कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा ट्रायंगल्स आपस में कनेक्ट हों, एक से ज़्यादा ट्रायंगल्स अगर हमारे पास आपस में कनेक्ट हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब देखिए, जैसे एक फिगर ले लेती हूँ मैं, ऐसे, ठीक है, 1 2 3, इधर से भी लगा लेते हैं 2 3। अगर इस तरह के आपके पास कोई ट्रायंगल या कोई फिगर आती है तो इसमें आपसे पूछा जाता है कि ट्रायंगल्स कैलकुलेट करिए, तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है? ये वाला एक ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक। अगर ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है तो इसकी नंबरिंग लिख दीजिए 1 2 3 4, ठीक है। दूसरा हमें क्या दिख रहा है? नीचे वाला ट्रायंगल दिख रहा है ऐसे करके, ठीक है, इसकी भी नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 एंड 4। इतना क्लियर है? अब इन्हें प्लस कर लीजिए, ऊपर वाले को करते हैं तो 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी कि यहाँ पे क्या है हमारे 10 ट्रायंगल। नीचे वाले को ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे कितने हो जाते हैं? 10 ट्रायंगल, ठीक है। 10 और 10 कितने हो गए? 20 हो गए। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि हमारे पास 2 ट्रायंगल्स आपस में कनेक्ट है, यानी कि 2 फिगर्स जो है वो आपस में कनेक्ट हैं। अब कनेक्ट जब 2 फिगर्स आपस में होती हैं तो एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि उनके बीच में जो लाइन लगी होगी, ठीक है, उनके बीच में जो लाइन लगी होगी, जो यहाँ पे ये वाली लाइन है, ये क्या करेगी? हमेशा 2 फिगर्स को ड्रॉ करेगी। समझ आई बात? मैंने आपको क्या बोला कि एक ट्रायंगल हमारे पास ये है और एक ट्रायंगल हमारे पास ये है, और इस लाइन से ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कनेक्ट हैं। तो जिस लाइन से दोनों ट्रायंगल्स या दोनों फिगर, जो भी फिगर है आपकी कनेक्ट होती हैं, वहाँ पे जो आपके ट्रायंगल्स बनते हैं वो बनते हैं 2,
ठीक है, 2 ट्रायंगल्स बनते हैं। कैसे बनते हैं देखिए, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिए 10 हो गए, ये भी हमने कैलकुलेट कर लिए 10 हो गए। अब हम इस लाइन का यूज़ करेंगे, ये जो एक बीच में लाइन लगी हुई है लंबे वाली, इस लाइन का हम यूज़ करेंगे। अगर हम इस लाइन का यूज़ करते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है एक ट्रायंगल हमारा ऐसे है, ठीक है, और यहाँ से एक ट्रायंगल हमें दिख रहा है, एक ट्रायंगल हमारा ऐसे है। समझ आई? मैंने क्या किया, बीच वाली लाइन को ली और उस लाइन से मैंने जब ट्रायंगल्स को कैलकुलेट किया तो मुझे पता चला कि एक ट्रायंगल हमारा कंबाइन करके ये बन रहा है और एक ट्रायंगल हमारा कंबाइन करके ये बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी बीच वाली लाइन है इससे हमेशा 2 ट्रायंगल्स आपके बनते हैं। ये एक ट्रिक है, आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। वैसे अभी मैंने आपको कैलकुलेट करना भी बताया, इसलिए बताया कि आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ 2 फिगर्स कनेक्ट हैं आपस में, लेकिन मोर देन 2 फिगर्स भी आपकी कनेक्ट हो सकती हैं, 4 फिगर भी हो सकते हैं, 3 फिगर्स भी हो सकते हैं। तो वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि कोई फिगर आपको पूरी दी हुई है, कोई फिगर आधी दी हुई है, तो वहाँ पर ये जो हमारा लाइन वाला कॉन्सेप्ट होता है, ये ट्रिक जो होती है काम नहीं करती। ठीक है, जब कंडीशन आएगी तो वो चीज़ वहाँ पे बता दूंगी, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान रखना कि अगर हमारे पास 2 फिगर्स इस तरह से कनेक्टेड हैं तो उनके बीच को जो लाइन जा रही है, जो उन्हें कनेक्ट कर रही है, वहाँ से आपकी हमेशा 2 फिगर्स बनेंगी। ठीक है, तो 10 यहाँ पे थी, 10 यहाँ पे थी और 2 ये हो गई, तो कितनी हो गई 22 टोटल। अगर आपसे कोई पूछिए कि इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स हैं तो आपका आंसर होगा 22। क्लियर है? चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं जो अभी मैं आपको बता रही थी कि फिगर्स हमारी पूरी हो सकती है और फिगर्स हमारी आधी भी हो सकती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए ये हमारे पास एक स्क्वायर की फिगर है और इसमें ऐसे लाइंस लगी हुई है। अब आपसे पूछा जाता है कि इसमें बताइए कितने ट्रायंगल होंगे। तो आप देख सकते हैं 1, ठीक है, 2, 3, 4, ठीक है। एक एक ट्रायंगल को हमने देखा, कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं हमें 4। अब हम 2-2 ट्रायंगल्स को कनेक्ट करेंगे, 1, ठीक है, 2, 3 एंड 4। कितने दिखाई दिए आपको? 4। 4 आपके अंदर थे और 4 हमने बाहर कर लिए। कैलकुलेट 1, सॉरी कोने से बनाया ना, तो 1, एक यहाँ पे 1, एक यहाँ पे 1 और एक यहाँ पे 1। ठीक, अब इन सबको आप आपस में प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 8। क्लियर है? पहले हमने क्या किया, एक एक सर्कल को काउंट किया, उसके बाद हमने 2-2 सर्कल्स को आपस में कनेक्ट करके काउंट करके देखा, तो हमें पता लगा कि हमारे पास सर्कल कितने, सॉरी ट्रायंगल कितने आ रहे हैं? 8। अब अगर ये तो चलो ठीक है, हमारे पास सिर्फ 4 ही बॉक्सेस थे तो हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ी फिगर आ जाए जिसमें बहुत सारी लाइंस आ जाए, तब हम ऐसे तो कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, कि पहले 1-1 को, फिर 2-2 को, फिर 3-3 बॉक्सेस को, बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए हमारे पास सिंपल एक ट्रिक होती है। आप ध्यान रखिए कि जो आपको इस तरह की कोई फिगर दी हुई होती है उसमें जितनी बॉक्सेस बने होते हैं उन बॉक्सेस को नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4। ठीक है, जितना बॉक्सेस बने हुए हो उनकी नंबरिंग कर दीजिए, और जो बड़ी डिजिट हो, जो बड़ी नंबरिंग हो, जैसे यहाँ पे बड़ी नंबरिंग क्या है 4 है, तो 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, एक एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं। देखो जैसे ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमने क्या किया, इतनी लाइंस लगा ली। ठीक है, अब अगर इतनी बड़ी फिगर में हम कैलकुलेट करेंगे तो वैसे सिंपली ट्रायंगल कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारा टाइम लगेगा। तो हमने क्या बोला यहाँ पे कि आप नंबरिंग कर दीजिए, कर देते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। फिर मैंने आपको बोला जो बड़ी नंबरिंग है, बड़ी नंबरिंग क्या है 8 है, तो 8 को हम क्या करेंगे 8 × 2, आंसर कितना आ गया 16। तो इसमें आपके जो ट्रायंगल्स होंगे वो आपके 16 होंगे। एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ठीक है, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तो ये हो गए। आप 2-2 को 1 2, सॉरी 1 मिनट, 1 ये हो गया, ठीक है, 2 ये हो गया,
3 ये हो गया एंड 4 ये हो गया, ठीक है। 8 + 4, अब हमें 3 को काउंट करना है, 1 एंड 2 + 2, अब इधर से कर लेते हैं, 1 एंड 2 + 2, तो टोटल कितने हो गए आपके 16, ठीक है। 8 4 12 13 14 और 15 16, क्लियर हुआ। तो इस तरह से ये वाला आपका ट्रिक इसमें काम कर जाएगा। अब फिगर्स को अटैच करने, इस तरह की अगर कोई फिगर होती है उन्हें आपस में अटैच करते हैं तो किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रायंगल्स को। जैसे देखिए ये हमारे पास एक फिगर है, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना सबको। बता सकते हैं कितने ट्रायंगल्स हैं इसमें, बताइए। देखिए 1 2 3 एंड 4, पहली फिगर 1 2 3 एंड 4, दूसरी फिगर 1 2 3 एंड 4, तीसरी फिगर। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 8, यानी कि इस वाली फिगर में जो अंदर वाले जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो वाले ट्रायंगल कितने हैं 8। ऐसे यहाँ पे 8 हो जाएंगे और ऐसे यहाँ पे भी 8 हो जाएंगे, ठीक है। पहले तो इन्हें प्लस करेंगे आपस में, तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16 8 24, यहाँ पे 24। अब मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी हमारे दो फिगर्स आपस में कनेक्ट हों तो जिस लाइन से वो कनेक्ट होते हैं वो लाइन हमेशा क्या करती है, दो ट्रायंगल बनाती है, ठीक है। जैसे एक तो हमारी ये वाली फिगर है और एक ये इधर वाली, और ये किससे कनेक्ट है, इस वाली लाइन से कनेक्ट है। ये दो फिगर है ना, एक ये वाली और एक ये वाली और एक ये वाली, 3 फिगर है ये। हम पहले दो फिगर्स की बात कर रहे हैं आपस में। अगर ये दो फिगर पहली और दूसरी आपस में कनेक्ट है तो ये इस वाली लाइन से कनेक्ट है। अगर इस वाली लाइन से कनेक्ट है तो ये वाली लाइन क्या करेगी, ये वाली लाइन आपके दो ट्रायंगल बनाएंगी, ठीक है। अगर ये वाली लाइन आपकी दो ट्रायंगल बना रही है तो इन दोनों जब हम फिगर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे इस वाली लाइन से, तो ये वाली लाइन क्या करेगी, ये भी आपकी दो ट्रायंगल्स बनाएंगी, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 4। अब 4 को इसमें हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 28 आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ, समझ आया। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जब भी इस तरह की कोई फिगर आपको दी हुई हो तो सबसे पहले आप उन वाले ट्रायंगल्स को काउंट करिए जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि यहाँ पे हमें क्या ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो इस तरह की फिगर में हमेशा कितने ट्रायंगल हो जाएंगे 8। इस तरह की जो फिगर होती है, ये लॉजिक आपको एक बार पता लग गया, बार बार इसे काउंट करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। तो आप सिंपली अगर ऐसी कोई भी फिगर आपको दिखती है तो आप सीधा 8 मान लीजिए, अगर वहाँ पे 4 बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है। बॉक्सेस के अकॉर्डिंग आप उन्हें डबल कर लीजिए और उसके बाद जो लाइंस बनी हुई है उनसे दो दो ट्रायंगल्स बन जाएंगे। चलिए एक और एग्जांपल ऐसा ही लेती हूँ। एक फिगर और यहाँ पे आ जाती है इसके नीचे, सपोज एक और यहाँ पे फिगर बन जाती है ऐसे, ठीक है। अगर ऐसे फिगर बनती है तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे 8 थे, यहाँ पे भी 8 थे और यहाँ पे भी 8 हैं, इसमें भी कैलकुलेट कर लेंगे, काउंटिंग कर देंगे और ये भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे 8। तो अभी कितने हो गए टोटल जो हमें दिख रहे हैं, नॉर्मली जो दिखाई दे रहे हैं वो कितने हो गए, 8 दूनी 16 8 24 8 चौक 32। ये तो हो गए जो आपको दिख रहे हैं। अब हमें फिगर्स को अटैच करना है, लाइंस के हिसाब से हमें देखना है। सबसे पहले आपको दिख रही है ये वाली लाइन, ठीक है, जहाँ से 2 बने थे। फिर आपको दिख रही है ये वाली लाइन जहाँ से हमारे 2 बने थे, यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक काउंट किया अभी मैंने इसे, ठीक है। फिर हमें दिख रही है ये वाली लाइन, क्योंकि इस वाली फिगर को और इस वाली फिगर को कौन कनेक्ट कर रहा है, ये लाइन कर रही है, तो ये लाइन कितने बनाएगी, ये भी 2 बनाएगी, ठीक है। कितने हो गए 6, तो यहाँ पे 6 ऐड कर लेते, कितना हो जाता है 38, ठीक है। लेकिन इसका राइट आंसर 38 नहीं है। क्यों नहीं है इसका राइट आंसर 38? वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये फिगर हमारी ना पूरी नहीं है, ठीक है।
फिगर पूरी नहीं है, आधी है। आधी अगर फिगर है तो इसमें हम और देख सकते हैं कहीं पे कोई ट्रायंगल बन रहा है क्या। तो बन रहा है। आप इस वाली लाइन को ले लीजिए, यहाँ से ये लाइन क्या दिख रही है आपको, सीधी दिख रही है, और ऐसे और ऐसे। तो इस वाले पॉइंट से इस वाली लाइन से एक ट्रायंगल और बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 39। अब हमारे कंप्लीट हो गए। आंसर क्या आएगा आपका 39। एक चीज़ और, अगर ये फिगर आपकी पूरी होती, यहाँ तक होती, ठीक है, अगर ये फिगर आपकी यहाँ तक होती तो ये तो आपको पता ही है कि इसमें 8 होते, इसमें भी 8 होते, यहाँ पे 2 हो जाते और यहाँ पे भी आपके 2 हो जाते, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ एक ट्रायंगल बना है जो बड़े वाला ट्रायंगल है। अगर ये फिगर कंप्लीट होती तो आपको पता है कि यहाँ पे इस वाली लाइन से इस वाली लाइन से एक और ट्रायंगल नया बन के तैयार हो जाता, ठीक है। और उसके बाद इसमें 39 नहीं, बहुत सारे ट्रायंगल्स हो जाते हैं, ठीक। तो इस तरह से हम किसी भी फिगर को, अगर हाफ फिगर आपको दी हुई है तो उसमें हर चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे कितने ट्रायंगल्स बने और कितने ट्रायंगल्स को आपको कैसे कनेक्ट करना है। इसीलिए मैं आपको बोल रही थी कि ट्रिक हमेशा काम नहीं करती, चीज़ें आपको समझनी भी आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं दूसरे टाइप का। अभी तक हमने सिर्फ लाइंस देखी थी। जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसके बीच में एक दूसरा ट्रायंगल है, इस तरह से उल्टा ट्रायंगल, ठीक है। ध्यान रखना उल्टा ट्रायंगल, सीधा नहीं बनाया मैंने, क्योंकि सीधे में तो आपको पता ही है, सीधे में तो आप ऐसे कैलकुलेट कर ही लेंगे 1 2 3 करके। अगर आपको किसी ट्रायंगल की फिगर के अंदर दूसरी उल्टी ट्रायंगल दी हुई है, ठीक है, उल्टी फिगर दी हुई है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो अंदर वाला ट्रायंगल होता है ये हमेशा क्या करता है, 4 ट्रायंगल बनाता है, ठीक है। क्या करता है ये, हमेशा 4 ट्रायंगल बनाता है। अब आपको पता है 4 ट्रायंगल तो इसमें बन गए और एक बाहर वाला हो गया। ऐसी अगर आपके पास कोई भी फिगर आती है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 5। मतलब इस तरह की जिसके अंदर सिर्फ एक ट्रायंगल है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 5। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही ट्रायंगल आए, ट्रायंगल तो कितने भी हो सकते हैं, ठीक। जैसे चलो इसी में बना देती हूँ। ये तो आपको पता ही लग गया कि एक अगर ट्रायंगल के अंदर उल्टी ट्रायंगल है तो वो कितनी बनाएगी, 4 फिगर्स बनाएगी, 4 ट्रायंगल्स एक्स्ट्रा बनाएगी। अब मैंने इसके अंदर एक और उल्टी बना दी ट्रायंगल, फिर मैंने इसके अंदर एक और उल्टी बना दी। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब इसका आंसर देखिए, ये बाहर वाली ट्रायंगल जो है कितनी बनाएगी 4, दूसरे वाली कितनी बनाएगी 4, और तीसरी वाली कितनी बनाएगी, ये भी 4, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 3 12, क्लियर हुआ। और एक बाहर वाली ट्रायंगल, मैंने आपको क्या बोला था, एक बाहर वाली ट्रायंगल है मेन ट्रायंगल, कितना हो गया, आंसर आएगा आपका 13। समझ आया। इस तरह से आप ये वाले ट्रायंगल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एक टाइप और लास्ट वाला आपका रह गया है, उसे भी बता देती हूँ अभी, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम स्क्वायर कर लेंगे। देखिए ऐसा हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, एक हो गया, 2 हो गए और यहाँ पे 3 बनेंगे। ऐसे, ठीक है। अगर ऐसे आपके पास कोई भी फिगर आती है तो उसके लिए आपको क्या करना है, कैसे आप ट्रायंगल काउंट करेंगे, तो सिंपली आप नंबरिंग डाल दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। कितने हो गए, 16 हो गए, ठीक है। 16 तो नॉर्मली है ही। अब हमें इसमें टोटल कितने हैं वो बताना है। तो देखो
इसके लिए जो हमारे पास लॉजिक होता है, वैसे लॉजिक जो होता है इसका लॉजिक कोई होता नहीं है, लेकिन कुछ ट्रायंगल्स ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ पे 16 ट्रायंगल्स हैं, या फिर कोई फिगर ऐसी हो जिसमें आपको ये 1 और कुछ इस तरीके से होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 2 फिगर्स जो होती हैं, इन 2 फिगर्स पे वो ट्रिक अप्लाई हो जाती है। लेकिन अगर इससे एक्स्ट्रा, इससे बड़ी कोई फिगर आ जाती है जिसमें मतलब यहाँ पे तो 16 है लेकिन इसमें 25 है, 28 है ट्रायंगल्स, उस पर ये जो मैं ट्रिक आपको बता रही हूँ वो वाली ट्रिक आपकी काम नहीं करेगी। मैं सीधी बात बता रही हूँ। उसके लिए फिर आपको सिंपली कैलकुलेट करके देखने पड़ेंगे कि किस तरीके से आपका जो है ट्रायंगल्स इसमें फाइंड आउट हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और छोटी दे रही हूँ कि जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके एग्ज़ाम में इससे और इससे ज़्यादा बड़े ट्रायंगल नहीं आती इस तरह से, ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए। तो देखिए होता क्या है कि इसमें भी और इसमें भी हम क्या करेंगे, जितनी भी अपनी नंबरिंग दी हुई है, जो लास्ट नंबरिंग है, जो सबसे बड़ी नंबरिंग है, यहाँ पे क्या नंबरिंग है 16, उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, और माइनस कर देंगे 5। समझ आए? -5 करेंगे। -5 क्यों करेंगे? -5 इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे ट्रायंगल्स हैं जो 2 बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, 2 बार काउंटिंग में आ रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे -5 कर देंगे। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? 32 - 5 कितना आ गया बताइए? 29, ठीक है, सॉरी 20 कितना आ जाएगा? 7 है ना। 32 - 5 करेंगे तो 27 आएगा ना। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? 27। और अगर इसे करेंगे ऐसे, इसे कर लेंगे 16, सॉरी कितना है ये बड़ी डिजिट 9 × 2 - 5, तो 18 - 5 कितना हो गया? 13, ठीक है। चलिए, तो ये थे आपके ट्रायंगल्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। बाकी आप अपनी क्वेश्चन सेट लगा के देख लीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में कहीं पर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।